हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर आपके लिए आज लेक्चर 2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर 2 चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय, परिभाषा, उसका व्यापक रूप और बनाने की विधियों को हम लोग सीखे थे, समझे थे। और आज हम लोग चलते हैं बनाने के दो चर वाले रैखिक समीकरण का मुख्य रूप से दो विधि है। पहला आलेखीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि, जिसको हम लोग बीजीय विधि भी कह सकते हैं। तो बीजगणितीय विधि से अगर हम बनाएंगे तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से बनाएंगे? 3 विधि से। और ये सब पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि जिसको लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, और तीसरा ब्रज गुणन विधि। तो आइए आज आप लोगों को इन विधियों पर आधारित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आप लोग धैर्य से जो है बैठ जाइए, बोड़िया बिस्तारा बिछा करके, और देखिए कितना मजा आने वाला है मैथ पढ़ने में। तो पहला हम लोग दोनों विधि में दूसरा विधि चालू कर रहे हैं, बीजीय विधि, और उसमें 3 विधि में पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। आइए प्रतिस्थापन विधि के प्रोसेस को समझते हैं और उसकी कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हमारा, देखिए सबसे पहले दो चर, बातों को समझिएगा। परिचय क्लास में बहुत अच्छा से समझा दिए, जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। दो चर मतलब सीधा समझिए, x और y दो चर है। x और y कितने चर हैं? दो चर। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है जो चर x और y है उसका महत्तम घात कितना है? 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। और युग्म में कहने का मतलब एक साथ दो समीकरण लिखेंगे तो यही पूरा का पूरा कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका व्यापक रूप सारा कुछ आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जा करके जो है देख सकते हैं। और अगर कंटिन्यू 10th क्लास के मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। डेली हम लोग लाइव क्लास भी चलाते हैं। आइए तो आज जो है प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम नीट एंड क्लीन प्रोसेस से समझते हैं। तो ये है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। प्रोसेस को सबको ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। और लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यस समीकरण 1 से। चलिए पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 13 है छोटे। यस सर। इसमें दो चर है, एक x और दूसरा चर y। इन दोनों चर में किसी एक चर का मान निकाल लीजिए, है ना। तो यहां पर लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा 13, और बताओ 3y को इधर उस पार जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 3y। क्लियर? और बताइए एक का मान हम बोले थे दो चर में से किसी एक चर का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ एक चर का मान निकाल लेते, वह चर कौन है? x। तो हो जाएगा 13 माइनस 3y और y 2। ये हमारा दोनों चर में से एक चर का मान चला आया। यस सर, बिल्कुल। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 3 मानेंगे, क्योंकि समीकरण 1 और 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। यस सर। और इस जो समीकरण हमने मान निकाला x का, वो इसको रख दीजिए कितना में? 2 में। तो क्या लिखते थे? x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर 2 में समीकरण रख देंगे x का मान। चलिए आइए दो समीकरण को लिखिए तो छोटे, 4x प्लस 5y बराबर 23। देख रहे हैं? बोलिए। और बताओ छोटे,
4 का 4 और x का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। कितना है 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y और बराबर 13 है जी 23। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोलिए 2 दूना कट गया। अब ब्रैकेट खोलिए, गुना कर दीजिए इधर, बोलिए 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y अब प्लस 5y के 5y और बराबर कितना छोटे 23। क्लियर। अब देखिए तो ध्यान से, इधर आपका 26 जो है, इधर देखिए आपका दूसरा चर है y और ये बिना चर का, इसको उस पर भेज दीजिए। तो बताओ पहले तुम लोग ध्यान से कि ये 6y और ये 5y, एक माइनस में दूसरा प्लस में। बताओ 6y में से 5y होगा जाएगा, क्या बचेगा y और इधर रहेगा 23 माइनस 26, क्योंकि प्लस में तो उधर गया तो छोटे माइनस में। बिल्कुल बिल्कुल एकदम धैर्य से सीखे, कितना मजा आ रहा है देखिए से हम लोगों को। अब बताओ माइनस y, इधर माइनस y और बताओ 26 में से 23 गया माइनस 3। हमेशा बड़ा का चिन्ह होता है, बड़ा 23 की 26 और 26 के पहले माइनस, तो माइनस का चिन्ह होगा। अब माइनस माइनस बताइए y बराबर कितना गया 3। एक आंसर हमारा ऑलरेडी निकल गया। अब क्या कीजिए, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है यस सर जी, बिल्कुल देखिएगा। अब ये y का मान किस में रख दो छोटे 3 में, तो लिख दिया जाए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दिया जाए तो बोलिए x बराबर 13 माइनस 3y, y का मान कितना 3 है और बटा कितना 2। देखिए तो छोटे 3 का 3 3 3 9 देख रहे हैं ना, बटा 2। अब आप बताइए छोटे, ध्यान दीजिएगा y, ये देखिए x का x, बताओ 13 में से 9 गया 4 बटा 2, 2 दूना x बराबर 2 आ गया। यस सर। बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस समीकरण को हमने हल किया, x के मान 2 y के मान 3 लिख देंगे यहाँ। अतः क्या लिखेंगे छोटे, x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा क्या हो गया छोटे आंसर। ये जो हमने प्रोसेस सीखा वह किस प्रोसेस के द्वारा सीखे, प्रतिस्थापन विधि से। हम एक और फिर से समझा देना चाहते हैं, फिर से एक और चीजों को समझ लीजिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। 2 समीकरण दिए रहेंगे, पहला समीकरण 1 मानेंगे, दूसरे को 2 मानेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, हल करके यहाँ पर दोनों चर में से किसी एक चर का मान निकालेंगे, उसको समीकरण 3 मानेंगे और x का जो मान आएगा उसको समीकरण 2 में रखेंगे। वहां जब हल करेंगे तो अगले चर का मान निकल जाएगा, और वह कौन निकल गया y का मान, और y का मान जब रखेंगे समीकरण 3 में तो किसका मान चला आया x का मान, यानी x का मान 2 y का मान 3। और ये जो हल किए वह किस विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। बात समझ गए। और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करने का पहला विधि था। अब हम लोग दूसरे विधि को भी समझते हैं, है ना। चलिए दूसरे विधि की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरे विधि का नाम क्या है छोटे, हाँ दूसरा विधि का नाम है विलोपन विधि। कौन विधि, और इसी का एक नाम और दिए थे, विलोपन विधि का एक नाम और दिए हैं, उसका नाम है लुप्तीकरण विधि। लुप्त नाम समझ मारा, लुप्तीकरण मतलब 2 गो में से 2 चर जो है x और y, दोनों में से कोई एगो जो है
वो आपको लुप्त हो जाएगा, है ना। मतलब समीकरण में नजर नहीं आएगा। आइए प्रोसेस को समझते, नाम जैसा है उसी के अनुसार प्रोसेस होना चाहिए। आइए तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटे समीकरण की, और देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। देख रहे हैं ना, ये दो गो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग में दिया हुआ है, और इसको हल करके दिखाना है कौन विधि से, विधि। तो आइए हल करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और जो है आपको सिखाएंगे। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, और क्या करेंगे सुनिएगा प्रोसेस। हम लुप्त करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, लुप्त। हाँ बिल्कुल लुप्त करने जा रहे हैं। तो कैसे लुप्त किया जाएगा, देखिए चाहे x के गुणांक को, x के गुणांक अगर पहला लेंगे तो दूसरा में भी x का गुणांक लेंगे। अब पहला वाला गुणांक को दूसरे समीकरण में और दूसरे वाले का पहले समीकरण में गुना करके बराबर करेंगे। गुना करेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यानी यहाँ बराबर करेंगे मतलब है यहाँ अगर 2 है यहाँ 3 है तो दोनों जगह बराबर करेंगे। बात समझ में आ रहा, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए जैसे देखो y के गुणांक में 1, तो यहाँ भी y के गुणांक में 1, यानी दोनों का गुणांक बराबर है। यहाँ अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग बराबर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तब जा करके इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी इस प्रोसेस को समझो और एक क्वेश्चन जस्ट और सिखाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे बताओ, इसके गुणांक में भी 1, y के गुणांक में भी 1, दोनों को 1 है, दोनों सेम है। इसमें गुना कर दीजिए 1 से, इसमें भी गुना कर दीजिए 1 से, गुना कर दिए। यानी कि सीधा समझना, पहला जो समीकरण y का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में गुना करेंगे, और दूसरे समीकरण का y के गुणांक है उसको पहले समीकरण में गुना करेंगे। और जब दोनों चिन्ह सेम रहेगा, जब दोनों चिन्ह सेम रहेगा तो घटावेंगे, और जब अलग अलग रहेगा तब जोड़ेंगे। बताओ चिन्ह समान है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, असमान है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर जो किए है उसको लिखे पड़ेगा, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके जोड़ने पर, यानी गुना करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। गुना कीजिए, 1 में गुना करो 1 से x प्लस y में गुना करो 1 से y और बराबर 10 1 का 10, गुना कर देंगे तीनों में। समझ में आ रहा, फिर से गुना करो दूसरा समीकरण को, गुना कीजिए x में 1 से x माइनस के माइनस 1 में y से y, 2 1 का 2, और क्या करेंगे छोटे, जोड़ देंगे। अगर घटाने रहता तो चिन्ह चेंज, अलजेब्रा के घटाओ में चिन्ह चेंज। चलो देखो y प्लस में y माइनस में कट गया, बताओ x प्लस x 2x, और देखो 10 और 2 12, देखिए 6 दूना 12, x बराबर 6 आ गया। सबसे अगर कोई हल्का लगेगा, इजी मेथड लगेगा बनाने की विधि में, तो वह कौन है, विलोपन विधि। अभी तो हमने एक चर का मान निकाला है और वो x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं आप। क्लियर, तो क्या लिखे बताओ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दिया जा। चलो रखो, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान कितना छोटे, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा
इधर बताओ 6 कोची में प्लस में। होने जाएगा माइनस तब, में। यानी y बराबर 10 में से 6 गया 4। देखिए सबसे कौन वाला आपको इजी लगा, प्रतिस्थापन लगा बनाने में इजी, विलोपन। विलोपन बहुत, इसको नाम है लुप्तीकरण, एगो छपित हो जाता नहीं, और जैसे वो छपित हुआ दूसरा का मान निकल गया और दूसरे के मान किसी एगो में डाले तब मान फट से चला ना गया। लिख देंगे यहाँ, अतः x बराबर 6 y बराबर 4, ये हो गया हमारा कुछ ही छोटे आंसर। बात समझ में आया? और ये और हम आप लोगों को देंगे इस प्रकार से विलोपन विधि सिखाया गया। ठीक, रोको जाके। तो और आप लोगों को अभी थोड़ा देरी में एक और बता करके सिखा रहा हूं। चलिए, तो हम लोग सीख रहे हैं विलोपन विधि। आइए एक और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि के द्वारा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यानी विलोपन विधि के प्रोसेस को समझते हैं, है ना। हम क्या बताएं कि जैसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं y का, तो y के गुणांक जो पहला समीकरण है वो दूसरे समीकरण में गुना करेंगे और दूसरे समीकरण के y के गुणांक को पहले समीकरण में गुना करेंगे। जैसे यहां 1 था तो 1 1 गुना किए, उसी प्रकार से यहां आ जाइए। एक और सिखाते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए और इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। मान लेते हैं छोटे, बिल्कुल। और हम लोग क्या करते हैं, आप ये बताइए किसको कंपेयर करना चाहते हैं, y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं कि x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं। आप दोनों कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे बताओ यहां पर y वाला सिखाए तो y वाला एक और सिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे y के गुणांक में पहला समीकरण में कितना 5 और दूसरे समीकरण में y के गुणांक में 2 बराबर है नहीं है, तो बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए, समीकरण 1 में कैसे गुना करेंगे 2 से, और समीकरण 2 में कैसे गुना करेंगे 5 से। नहीं समझे? पहले वाले y के गुणांक को दूसरे समीकरण में गुना किए, देखिए y के गुणांक के 5 से गुना किए। दूसरे वाले समीकरण में y के गुणांक को पहले समीकरण में गुना किए, गुना कर दिए नहीं किए। अच्छा बताओ, अब जोड़ेंगे सर की घटावेंगे, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो बराबर होगा तक कटेगा नहीं कटेगा, तो घटावेंगे। जब चिन्ह दोनों के सेम रह जाएगा तो घटाएंगे, और जब चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे। समझ गए? क्लियर? आइए तो हम लिखते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। समीकरण 1 में बोलिए कितना से 2 से, तथा समीकरण 2 में 5 से, देखिए है गुना करके घटाने पर, कौची करने पर छोटे घटाएंगे। 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 5 से गुना करेंगे, और दोनों समीकरण को क्या करेंगे समझ गए? चलिए तो लिख गुना कीजिए। अब गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गुना कीजिए। 8 दूना के 16 x का x प्लस 5 दूना y, 9 दूना 18 बराबर के बराबर दे दिए। यहां गुना कीजिए, अब 5 से गुना करेंगे, 5 तिहाई x प्लस 2 पचे 10 y, 4 पचे 20, समझे? और क्या करने पर, अब हम लोग अलजेब्रा के घटाने पढ़ रहे हैं, तो नीचे वाला साइन चेंज। बताओ यहाँ कुछ ना तब प्लस तो देंगे माइनस, बताओ यहाँ क्या है तो क्या देंगे माइनस, यहाँ कुछ ना तक क्या है तो क्या देंगे चिन्ह चेंज। घटाने पर मतलब चिन्ह चेंज। अब बताओ छोटे घटाओ, पुराने वाला चिन्ह का वैल्यू, हमने जो चिन्ह दिया है उसका वैल्यू
बताओ 16x प्लस में 15x माइनस में 16 में से 15 गया x। नहीं समझे? यहाँ देखो 10y प्लस में 10y घट गया, अरे कहते हैं लुप्तीकरण, लुप्त हो गया। समझे ना? यस। और देखिए बराबर का बराबर देंगे, 20 में से 18 गया -2 आ गया। बताओ x के मान कितना आ गया? समझ गए? और ये x के मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, आपकी मर्जी के रूप में रख सकते हैं। समझे ना? तो लिखो, इसलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दिया जाए, रखो 8x प्लस 5y बराबर 9 रख दो। 8 गुने -2 -2 ना, प्लस 5y बराबर 9 है। गुना कीजिए, 8 दूना -16 प्लस 5y बराबर, इधर 16 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, बिल्कुल 5y बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16, 9y हो जाएगा, और 16 9 25, 5 25 y बराबर 5। देखिए एक बात, बीच में सब बराबर दिया हुआ है, इसलिए इधर या लिख दीजिए और लिख दीजिए। इस प्रकार का हम लोग चिन्ह देते हुए बढ़ेंगे। समझे ना छोटे? लिखेंगे अतः x बराबर -2, x बराबर छोटे -2, और तथा y बराबर -5 आ गया। और यही हो गया हमारा क्या आंसर। ये देखिए विलोपन विधि कितना मस्त है। समझे? तो फिर से एक बार समझने के लिए तैयार हो जाइए। क्या करना है? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में क्या दोनों समीकरण दिया रहेगा। पहले समीकरण y के गुणांक को दूसरे में, दूसरे वाले समीकरण y के गुणांक को पहले में गुना करेंगे, और जब चिन्ह सेम रहेगा तो घटाएंगे, और अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे। हमने गुना करके घटा रहे हैं, गुना कर दिया गया। बताइए 16 में से 15 गया x, y से ये y कट गया, यहाँ हो गया माइनस। तो इस x के मान को रखेंगे समीकरण 1 में, हल करेंगे, y का मान निकल जाएगा। अतः x बराबर -2, y बराबर 5। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। और सबसे इजी और सबसे बेस्ट अगर विधि है हल करने का दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का, तो वह कौन विधि है छोटे? बात समझ में आ गया? चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग ब्रजगुणन विधि सीखेंगे। तो आप लोग अगले क्लास में तैयार हो जाइएगा, और अगले क्लास के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है बेल आइकन बटन को दबाइए। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।